हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा फाइनल लेक्चर, कोर्स तो खत्म हो ही रहा है। अब बात करेंगे इसके बाद केस स्टडी की। 3 से 4 दिन लगेंगे इन चारों पांचों चैप्टर की केस स्टडी करो, खत्म करो बेटा एक बार कोर्स। फिर बेटा 5-7 दिन का रेस्ट लेकर फिर दोबारा से रिवीजन एक बार स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। या आप बता दो, अगर आपको लगता है कि हमें चैप्टर याद ही नहीं है तो फिर मैं केस स्टडी नहीं कराऊंगा, फिर पहले चैप्टर रिवाइज कर लो फिर केस कर लो। अब ये बताना है आपने, बैच के बाद मेरे को बता देना, ठीक है जी। अगर आप कहोगे चैप्टर याद पड़े हैं अभी तो फिर तो केस स्टडी सीधा सीधा शुरू करो और खत्म करो, ठीक है जी। और अगर नहीं याद है तो पहले चैप्टर ही रिवाइज करो, फिर फायदा नहीं है बेटा सीधा केस स्टडी पर आकर, ठीक है जी। चलो करते हैं स्टार्ट बेटा। फाइनल टॉपिक बाबू, बात कर रहे हैं WTO की। WTO मतलब बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सब सामने देखेंगे। अच्छा WTO का ऑनर कौन है? अरे नहीं बेटा। अच्छा WTO किस देश को बिलोंग करती है? अरे पागल हो तुम बेटा। देखो एक बात समझ लो, वो हेडक्वार्टर कहां पर है मैंने ये नहीं पूछा। अब एक बात समझ लो, इट इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चों के दिमाग में भ्रम चल रहा होता है बेटा यूएस से इसका ऑनर है। सर इसका कोई मालिक नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मालिक नहीं होता। ये खाली WTO के लिए बात नहीं है बेटा, ये वर्ल्ड बैंक के लिए भी बात है, ये UN के लिए भी बात है बेटा, UNO के लिए भी बात है, ठीक है ना। ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई देश इसका मालिक नहीं होता बेटा। ऑल आर द मेंबर कंट्रीज ओनली। क्लियर है ना बात? चलो सब सामने देख रहे हैं बेटा, भी करते हैं बात। बाबू मैं बेसिक से बताऊंगा, अभी नोट्स छोड़ दो, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है वरना प्रॉब्लम में आओगे बेटा। WTO से पहले एक और एंटिटी होती थी बेटा जिसका नाम होता था GATT। GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बेटा 1 जनवरी 1948 को, और बेटा ये ऑपरेशन में थी 31 दिसंबर 1994। बेटा जब ये ऑपरेशन में थी इसका ना एक टैग लाइन थी, वो टैग लाइन थी बेटा फ्री ट्रेड एंड गुड्स, कि बेटा अक्रॉस नेशन गुड्स फ्रीली मूव करे, ठीक है ना। इतनी सारी इसकी भी मेंबर कंट्रीज थी बेटा, इसकी टैगलाइन ये थी बेटा अक्रॉस नेशन गुड्स फ्रीली मूव करना चाहिए, गुड्स में कोई बैरियर ना है बेटा, ठीक है जी बाबू। लेकिन आपको बता देता हूं ये अपने बेसिक प्रिंसिपल पे भी कभी खरा नहीं उतर पाया। मतलब GATT का जो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक टैगलाइन थी ना बेटा, कभी भी फ्री ट्रेड इन गुड्स हो ही नहीं पाया बेटा। GATT में ऐसे एग्रीमेंट थे, और हुआ क्या बेटा लास्ट में उरुग्वे राउंड, उरुग्वे एक जगह है बेटा, उरुग्वे में बेटा डिस्कशन चल रहा था, और बेटा जितनी मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने डिसाइड करा कि हम GATT को खत्म कर रहे हैं, हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है WTO। WTO बेटा पिक्चर में आया था 1 जनवरी 1995 को, बिल्कुल अगले दिन, ठीक है ना। और आज की तारीख में WTO ही चलता है बेटा, GATT नहीं चलता बाबू। WTO का बेसिक प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग था, ये कहता था फ्री ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज। बेटा इसने पहली बार सर्विसेज की बात करी, और बेटा कहा सारे नेशंस को, जितनी भी हमारी मेंबर कंट्रीज हैं जिनको हम MFN बोलते हैं, कल करी थी ना बात। MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, उनको बेटा WTO ने समझाया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन सर्विसेज और गुड्स में कोई अंतर नहीं होता, और आज से बेटा आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों करेंगे, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं WTO अपने बेसिक प्रिंसिपल पर पूरा खरा उतरा है। अभी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कैसे GATT नहीं उतरा था और कैसे WTO उतरा था बेटा, ठीक है जी। प्रेजेंटली बेटा WTO की 164 मेंबर कंट्रीज हैं, और बेटा इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, सॉरी, ठीक है जी। बात ओके, क्लियर है ये बात? समझ में आई बात जितनी मैंने बोली बेटा? बाबू अब आपको बता देता हूं, आपके कोर्स में एक टॉपिक है बेटा एग्रीमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ WTO। WTO में कौन कौन से एग्रीमेंट पार्ट बने थे WTO का बेटा? देखो बता देता हूं, 2 एग्रीमेंट जो GATT में बिल्कुल खराब थे, जो बेटा फ्री ट्रेड इन गुड्स नहीं होने दे रहे थे। एक तो बेटा WTO ने इनको मॉडिफाई करके अडॉप्ट करा, ठीक है। 2 नए एग्रीमेंट WTO ने अपने बनाए, और बाकी रेस्ट GATT के एज इट इज एग्रीमेंट इसने अडॉप्ट कर लिए।
बाबू जब गैट बना था तो बाबू होता क्या, जब आप इतनी सारी मेंबर कंट्रीज होती हो तो बेटा एक एग्रीमेंट साइन करते हो कि गैट के सारे प्रिंसिपल सारे एग्रीमेंट को फॉलो करोगे, सबने साइन किया हुआ था बेटा। लेकिन ये बेटा इसका डिपार्चर था फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल। दो एग्रीमेंट आपके ऐसे थे बेटा जो आपके बेसिक प्रिंसिपल पे ही खरे नहीं उतर रहे थे, तो आपने क्या किया, WTO बनाया। WTO जब बनाया, WTO ने इन दोनों एग्रीमेंट को मॉडिफाई करके अडॉप्ट करा, दो नए एग्रीमेंट बनाए और रेस्ट सारे एग्रीमेंट गैट के एज इट इज अडॉप्ट कर लिए। ठीक है जी, अभी धीरे धीरे पता लगता है। सबसे पहले सेकंड एग्रीमेंट की बात करेंगे बेटा, आपके नोट्स में लिखा है ATC, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, यही लिखा है ना, सब सामने देखेंगे बेटा मेरी तरफ। बाबू आप समझते हो फ्री ट्रेड इन गुड्स का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड इन गुड्स? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएंगे। मतलब रेस्ट्रिक्शन मतलब किस काइंड की रेस्ट्रिक्शन? देखो एक बात बताता हूं, फ्री ट्रेड का मतलब पता है क्या होता है बेटा, जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा, कोई कंट्री दबाव नहीं डाल सकती। एग्जैक्टली यही तो मतलब होगा ना बेटा इस चीज का, फ्री ट्रेड इन गुड्स मतलब जो सस्ता बनाए बेटा वो बेचे, आप किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते किसी तरीके की। अब आप बताना बेटा गैट में रेस्ट्रिक्शन थी कि नहीं, मेरी तरफ देखना। सर ये एग्रीमेंट WTO ने मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया है, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। क्या था ये एग्रीमेंट बता देता हूं बेटा। टिल 1994 बाबू होता क्या था, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, उन्होंने बेटा डेवलपिंग कंट्रीज का ना कोटा फिक्स कर रखा था कि आप टेक्सटाइल और क्लोथिंग बस इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली कोटा आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोल देता हूं, डेवलप्ड कंट्रीज थी बेटा, उन्होंने कह दिया 70% तो टेक्सटाइल और क्लोथिंग हम एक्सपोर्ट करेंगे, आप सिर्फ बेटा 30% एक्सपोर्ट कर सकते हो। मुझे ये बताओ ये कहां से फ्री ट्रेड इन गुड्स है? आपने तो उनके ऊपर कोटा लगा रखा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जबरदस्ती कर रखी है, चाहे आप सस्ता बना रहे हो आप लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सर ये था फ्री ट्रेड इन गुड्स, किसी एंगल से लग रहा है फ्री ट्रेड इन गुड्स? नहीं लग रहा ना बेटा। बाबू जब WTO बिना 1 जनवरी 1995 को सबसे पहला एग्रीमेंट यही साइन करा गया कि डेवलप्ड कंट्रीज अपना कोटा खत्म कर दो। अब डेवलप्ड कंट्रीज को एक बार तो चुभेगा, कितना बढ़िया कोटा फिक्स हुआ है और कितनी जल्दी जल्दी कोटा खत्म कराएंगे। तो डेवलप कंट्रीज ने कहा हम करेंगे कोटा खत्म पक्का, लेकिन है ना फेस्ड मैनर, एकदम मत खत्म करो, थोड़ा टुकड़ों में कर दो। तो WTO में तय हुआ बेटा कि आप अगले 10 साल में अपना पूरा कोटा खत्म करेंगे। कैसे मतलब? हर साल 10% कोटा कम करते चले जाएंगे बेटा। 70 का 10% 7, हर साल 7% कम करते चले जाओ, 10 साल में पूरा 70 खत्म। पहले साल कोटा 70 से बेटा 63 आ गया, फिर बेटा वो 56 आ गया, 49, 42, 35, 28, 21 और बेटा करते करते 10 साल बाद खत्म हो गया। ये 10 साल कब पूरे हो जाने चाहिए? 31 दिसंबर 2004। सर 1995 में 1 जनवरी को बेटा ये बना WTO, 10 साल 31 दिसंबर 2004 को खत्म हुए और 2004 को सारा कोटा खत्म हो गया। यानी कि बेटा इसके बाद बेटा टेक्सटाइल और क्लोथिंग जो सस्ता बनाता है वो सस्ता बेचता है। कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं, कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं बेटा, ऐसा कोई डिमार्केशन ही नहीं है। समझ में आया? तो बेटा दिख रहा है ना WTO फ्री ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहा है, जबकि गैट में फ्री ट्रेड इन गुड्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी। समझ में आया बेटा एग्रीमेंट क्या चीज थी? पढ़कर बताना बेटा। नेक्स्ट एग्रीमेंट की बात करते हैं, नाम है AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। बहुत काम की बात, मजेदार बात है बेटा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब आप खुद देखना बेटा, गैट में ये भी फ्री ट्रेड इन गुड्स नहीं था, ठीक है ना। मतलब बताता हूं बेटा इस चीज का। बाबू USA और इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री। अब बेटा आप क्या करते थे, हर देश चाहता था बेटा कि मैं अपने देश की ना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दूं, ठीक है ना। और हर देश बेटा प्रोटेक्ट करता था यूजिंग टैरिफ बैरियर एज वेल एज द नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स रेट से, और नॉन टैरिफ बैरियर मतलब अदर देन टैक्स रेट से। अब बेटा होता क्या था, आप फिर वही काम करते थे बेटा जो बेसिक प्रिंसिपल से एक डिपार्चर शो करता था। आपकी बेसिक प्रिंसिपल है बेटा फ्री ट्रेड इन गुड्स, तो बेटा फ्रीली मूव करने दो ना। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, सब मेरी तरफ देखेंगे बेटा। मान लो इंडिया ने कोई चीज बनाई 4 रुपये पर kg, ठीक है, और US ने बेटा कोई चीज बनाई 2 रुपये पर kg, और ये चीज खाने पीने की है। लेट्स सपोज की बेटा बात करता हूं वीट है, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा था मान लो उस टाइम पर वीट 4 रुपये पर kg,
और बेटा यूएस प्रोड्यूस कर रहा था 2 रुपये पर केजी। यूएस ने बेटा एक्सपोर्ट करा इंडिया तक, जैसे ही इंडिया में इंपोर्ट हुआ, सर वैसे तो वीट के ऊपर ड्यूटी लगती थी 10%, मान लो, तो बेटा कितने रुपए का पहुंचना चाहिए? 2 रुपए 20 पैसे प्लस फ्रेट जोड़ लो बेटा। अभी भी सस्ता किसका है? यूएस का, तो बिकेगा किसका? यूएस का। लेकिन इंडिया भी और बाकी सारे देश भी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैसे बचाते थे कि नहीं ये तो मेरे देश का बंदा, इसको तो मुझे बचाना है। कैसे बचाते थे बेटा? एक्सेसिव टैक्सेस लगा दो, टैरिफ बैरियर का यूज करो, इसका प्रोडक्ट ही ना बिकने दो। क्या करते थे? रातों रात कस्टम एक्ट बदला, इसके ऊपर टैक्स रेट कर दिया 100%, खाने पीने की चीज के ऊपर। अब 2 रुपए की चीज 2 रुपए का टैक्स, पहुंचा ही कितने का? 4, फ्रेट का खर्चा अलग, यानी कि इसको तो पहुंचेगा 4 रुपए से कुछ ज्यादा, बिकेगा इसका? बिकेगा ही नहीं, ये वही बेचेगा 4 से कुछ ज्यादा, जबकि इंडियन बेच रहा है 4 रुपए में। किसका बिकेगा बेटा? इन्हीं का बिकेगा। तो दिख रहा होगा आपको, या ये फ्री ट्रेड इन गुड्स है? सर फ्री ट्रेड का क्या मतलब होता है? जो सस्ता प्रोड्यूस करेगा वो सस्ता बेचेगा। आप बेटा बिकने ही नहीं देते थे दूसरे देश का प्रोडक्ट अपने देश में। डब्ल्यूटीओ इस चीज के बिल्कुल खिलाफ था। डब्ल्यूटीओ ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए किसी भी हद तक नहीं जा सकते। टैरिफ फिक्स किए जाएंगे और उसके बाद आप 1 रुपया भी बढ़ा नहीं पाओगे। समझ आया? पहला तरीका समझ आया कैसे बचाते थे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। दूसरा तरीका भी होता है बेटा, उन्हें बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं बेटा? अदर देन टैक्सेस, टैक्स के अलावा आप कुछ हथकंडे अपनाते थे बेटा बचाने के लिए। जैसे कि एक तरीका है बेटा कोटा, ठीक है ना बाबू? कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। आपने कह दिया, आपने टैक्स नहीं लगाया इसके ऊपर, टैक्स वही 10% ही रहने दिया आपने बोला कि आप इंपोर्ट तो कर सकते हो, सारे इंडियंस को बोल दिया आप इंपोर्ट तो कर सकते हो वीट, लेकिन इसका एक कोटा फिक्स है, आप 50,000 किलो से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो 50,000 किलो तक तो बेटा आप ही का बिकेगा, यूएस वाली वीट बिकेगी, और उसके बाद इंडियंस की बिकेगी, क्योंकि बेटा इंपोर्ट पे आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, कोटा रेस्ट्रिक्शन लगा दी बेटा, इससे ज्यादा इंपोर्ट ही नहीं हो सकता। तो बेटा कैसे बचा रहे हो अपने देश को? दिख रहा है आपको। एक तरीका है टैक्स रेट लगाकर बचा दो, दूसरा तरीका है बेटा कोटा लगाकर बचा दो। कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि 50,000 किलो से ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो 50,000 किलो तक तो आपका बिकेगा बेटा, क्योंकि आपका सस्ता है, और उसके बाद मजबूरी है बेटा महंगा खरीदना। सर कहां से फ्री ट्रेड इन गुड्स होने दे रहा कोई भी देश? कोई भी देश नहीं होने दे रहा। एक और तीसरा तरीका होता है बेटा बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। ये क्या होता है? ये हथियार सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के पास होता है। क्या करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज? सुनना बेटा, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया 6 रुपए किलो, और बेटा इंडिया ने बनाया 4 रुपए किलो। बाबू सस्ता किसका है? इंडिया का। बिकेगा किसका? इंडिया का। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज, पता है ना डेवलप्ड क्यों होती हैं? समस्याएं नहीं है भाई उनके देश में, और उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है। तो बेटा वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? उन्होंने कहा ठीक है टेंशन मत लो, 6 रुपए किलो बनाया ना, हम देते हैं तुम्हें सब्सिडी 3 रुपए पर किलो की, जाओ इंडिया में बेचो 3 रुपए पर किलो, हमसे 3 रुपए पर किलो लेते रहो, और 3 रुपए किलो में बेच दो इंडिया में, तुम्हें 6 ही मिलेंगे, हम दे रहे हैं तुम्हें सब्सिडी। तो आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा रहे हो बेटा, ठीक है ना? कैसे कैसे बचा रहे हो? टैक्स रेट लगाकर। अगर टैरिफ बैरियर का यूज नहीं कर रहे तो नॉन टैरिफ बैरियर 2 तरीके के हैं बेटा, एक सब्सिडी और दूसरा कोटा। कोटा मींस क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। डब्ल्यूटीओ ने तीनों ही मेजर उठाकर बंद कर दिए कि ये नहीं चलेगा, ठीक है ना? फ्री ट्रेड इन गुड्स मींस फ्री ट्रेड इन गुड्स। क्लियर बात? तो बेटा गैट में दिखाई दे रहा है ना, बेसिक प्रिंसिपल की ही कोई वर्थ नहीं थी उनके। रीड करके बताना बेटा। आगे बढ़ते हैं, मेरी तरफ देखना बाबू। अच्छा देखो, गैट की टैगलाइन और बेटा डब्ल्यूटीओ की टैगलाइन में डिफरेंस तो दिखाई दे रहा होगा ना। ये बात करता था ट्रेड इन गुड्स की बेटा, फ्री ट्रेड इन गुड्स की, क्योंकि बेटा 1994 तक सिचुएशन भी वही थी बेटा। लेकिन ये जब बात करता था तो ये बात करता था बेटा फ्री ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज। तो बेटा तीसरा एग्रीमेंट मैंने भी बताया था बेटा, 2 एग्रीमेंट ये नए लाया था। तीसरा एग्रीमेंट लाया था बेटा गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। काम की बात बेटा, सबसे पहले डब्ल्यूटीओ ने समझाया था अपनी मेंबर कंट्री को कि गुड्स और सर्विसेज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का काम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट है। बस बेटा फर्क क्या है?
गुड्स को बेटा आप स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, सर्विसेज को स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। लेकिन दोनों का काम क्या है बेटा? सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉन्ड। तो बेटा आप क्या करो, विद द इमीडिएट इफेक्ट जितनी मेंबर कंट्रीज हैं सारे कस्टम में अपडेशन करो, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दो। ये बेटा WTO की रिक्वेस्ट पे बेटा सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ हुआ था, ठीक है ना। और माधुरी दीक्षित की शादी में पहली बार एक ब्यूटिशियन फॉरेन से आई थी, ठीक है ना बेटा। अब खुश हो गए माधुरी दीक्षित के नाम पर। उससे अच्छी वैसे कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है भी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो। चलो खैर, बात ओके है क्या बाबू? बात समझ में आई बाबू? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज। दोनों एक बात है। विद इमीडिएट इफेक्ट आपको नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन बनाने हैं। जैसे आज तक कस्टम में गुड्स से रिलेटेड रूल्स थे, वैसे ही बेटा आपको सर्विसेज से रिलेटेड भी रूल्स बनाने हैं। लेकिन बेटा WTO ने साथ साथ मेंबर कंट्रीज को यह भी बोल दिया, अगर कुछ मेंबर कंट्रीज चाहें तो इन अ फेज्ड मैनर सर्विसेज के ऊपर बेटा टैक्स लगा सकती है, इन अ फेज्ड मैनर। जैसे कि इनिशियली हर कोई देश एग्री नहीं हो रहा था कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिटेड कर दे सर्विसेज का, तो WTO ने कहा फेज्ड मैनर में कर लो। फेज्ड मैनर मतलब शुरू में आप 10 सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट कर दो, फिर 10 का और ऐड कर देना, और करते करते सारी सर्विसेज ऐड कर देना। समझ आई बात? तो फेज्ड मैनर में कर दो, क्लियर बात? ये गैट्स था बेटा। एंड लास्ट वन इज ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेटा देखो सिंपल सी बात, जैसे बेटा सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए WTO ने बोला, वैसे ही बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी बोल दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझते हो ना बेटा? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। आज की तारीख में अगर आप इंडिया में फ्रेंचाइज देखते हो ना इतने सारे फॉरेन ब्रांड्स की, इट इज बिकॉज ऑफ WTO। क्योंकि WTO ने बेटा अपनी MFN कंट्रीज को बोला कि आप ये भी एग्रीमेंट पे साइन करो, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी कि बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क भी एक से दूसरी कंट्री में बेटा बेचे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी, नो हाउ सब बेचा जा सकता है। नो हाउ छोड़ दे, अभी ये बहुत आगे की IPR होती है, अभी डिजाइन बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या छोड़ दो, लेट इट बी। ठीक है जी, बात समझ में आई बेटा? क्लियर बात? और मैंने पहली हेडिंग नहीं पढ़ाई, पहली हेडिंग में यही लिखा है जितने एग्रीमेंट गैट में थे वो एज इट इज WTO ने अडॉप्ट किए थे। 2 में चेंजेस करा, ATC और AOA, और 2 को नया अडॉप्ट करा, गैट्स और ट्रिप्स। ठीक है बात बेटा? पहली हेडिंग की लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है, इसमें मत उलझना, लेकिन मैंने आपको बता दिया उसका मतलब क्या है। ठीक है जी, आप चौथी और 5वीं हेडिंग पढ़ लो फटाफट से और खत्म कर रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।